माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है वो होगी आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लवर हो, एक्स हो, क्रश हो, कोई भी हो, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। और साथ में ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी अभी क्या सिचुएशन चल रही है और उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेके क्या है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है, उनका खुद का करियर भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आ जाएगा। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, तो वो भी थर्ड पार्टी में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, और साथ में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म होगी और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। तो आज मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 रेड रोज, कार्ड नंबर 2 होल का फ्लावर और कार्ड नंबर 3 ब्लू फ्लावर। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। कार्ड के स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप अकॉर्डिंगली अपने वीडियो को देख सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो किसी भी टॉपिक रिलेटेड, ओके, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर इस रेड रोज़ को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आज मैं शफलिंग कर रही हूँ। ओके, आप लोगों का, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं शफलिंग करूँ, तो मैं आज शफल कर रही हूँ। मेरा सेटअप भी आज थोड़ा अलग है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि गाइस, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैक्सिमम व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है अर्थ साइन वर्गो टेरस कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज लियो सैजिटस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है इस पाइल में। ओके, सो अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन है। अगर कोई साइंस यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके या फिर आपके पार्टनर के लिए नहीं है। अगर एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है अगर साइंस प्रेजेंट नहीं है तो। ओके, सो रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है इस टाइम पे आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, अपने ऊपर में भी ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, या फिर आप मैरिड हो किसी और के साथ। ठीक है, पॉसिबल है।
कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि ऑलरेडी वो मैरिड है, किसी और के साथ वो डील कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपने जितना एफर्ट्स डाला है वो भी डालें। इस टाइम पे वो वही सोच रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं लग रहा है उन्हें कि ये आपके पास आना उनके लिए सही होगा कि नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, ओके, या फिर आप अकेला रहना प्रीफर करोगे उनके साथ रहने से बेटर है, ओके। तो उन्हें ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेफिनेटली है। बट वो एक डिवाइन की तरफ से ऑफर चाहते हैं, एक सोल्यूशन चाहते हैं, एक वे चाहते हैं जिससे निकल के वो आ पाए इस टाइम पे, ठीक है। उन सब चीज़ों से निकल के वो आपकी तरफ आ पाए। बट मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ में फंसे हैं एंड बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज का दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, बस सेपरेटेड हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो, ओके। बट अभी उधर भी वो फंसे हुए हैं, बट स्टिल जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ वो जाएं, ठीक है। वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ें आराम से बैलेंस हो एंड दोनों चीज़ों को वो लेके चल पाएँ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की। तो वो चाहते हैं कि बैलेंस हो के वो उधर भी ठीक रहे एंड आपकी तरफ भी बढ़ पाए वो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मे बी उन्हें ऐसा लगता है इस टाइम पे कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, जो जिनके पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैरिड लाइफ को ही कंटिन्यू करना बेटर होगा, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है। और जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है, तो उन्हें लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिनसे वो निकलना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाह रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं वो, ठीक है। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपकी फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, ओके। आपके फ्यूचर्स के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपका साथ, ठीक है, आपको एज अ पार्टनर वो देखते हैं। बट वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस वे में हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे इम्बैलेंसेस हैं उनके लाइफ में, बहुत बर्डन है वो, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है सिंगल फादर हो, सिंगल मदर हो, ठीक है, हो सकता है बच्चे हो उनके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहते हैं। बट इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज है, ठीक है, दो चीज़ों में। मतलब वो चाह रहे हैं कि एक बैलेंस हो जाए, किसी को भी वो छोड़े ना, बट एक बैलेंस स्थिति में ज़िंदगी चले। बट वो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट एक कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कहीं से, ठीक है। वो चाहते हैं डिवाइन की तरफ से आए। सो वहीं पे वो फंसे हुए हैं, ठीक है, उससे वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अगर अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ओके। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज़, हीलिंग, अवेयरनेस। एक मिनट, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। पार्टिसिपेशन का भी कार्ड्स है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा डेफिनेटली जिन्होंने पहले वन चूज़ किया है, बहुत सारों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या फिर उनके घर में शादी की बात चल रही है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप दोनों के बीच में शादी को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, मैरिज इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, घर वाले नहीं मान रहे होंगे, पॉसिबल हो सकता है, ओके। या फिर आप कुछ अलग डिसीजंस लेना चाहते हो बट आपकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, कुछ मैरिज इश्यूज़ आ रहे हैं। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, 11-11, ठीक है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पार्टिसिपेशन, ओके। बट आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पॉसिबिलिटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें बैलेंस हो सकती है, किस प्रकार से वो आपकी तरफ आ सकते हैं। वो अभी डिसीजन मेकिंग मोड पे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या फिर आप लोग ऑनलाइन मिले थे, ठीक है, पॉसिबल है। ऑनलाइन डेटिंग किए थे आप लोगों ने, या फिर ऑनलाइन साइट्स पे मिले थे, ओके। टिकटॉक, म्यूजिकली, स्म्यूल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट आपके पार्टनर को इस चीज़ का अवेयरनेस है, ठीक है, कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, ठीक है। उन्हें धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो भी हो आराम, एक काम वे से हो, ठीक है, कुछ हड़बड़ाहट में कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए। बट इस टाइम वो अपने पावर में है, ठीक है, वो आपकी तरफ डिसीजंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ये तमन्ना है कि वो आपके साथ शादी करें, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वो चाहते हैं कि आपके साथ वो वापस आए, रियूनियन में आए, ओके, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट बहुत ज़्यादा दबाव में है इस टाइम पे, एंड हो सकता है आप लोगों के एंजल्स नंबर दिखते हों 11-11, 222, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
आपके पार्टनर इस टाइम हील्ड होना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम अपने हीलिंग में भी ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव में भी ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हो। मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि वो इस टाइम इतने ज़्यादा बर्डनड है, इतने ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो खुद को हील करें, उसके बाद वो आपके पास वापस आए, ठीक है। मुझे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके करियर ग्रोथ में, उनके सारी चीज़ों में, ठीक है। उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उसमें भी दबाव पड़ रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन्हें अंदाज़ा है, ठीक है। उन्हें आपका अंदाज़ा है, ऐसी बात नहीं है कि वो आपके लिए नहीं सोचते हैं। वो सारी जगहों से इधर का भी उधर का भी सारी चीज़ों को वो सोच समझ के करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो ढूंढ रहे हैं एक मौका, एक तरीका, एक रास्ता जिसके थ्रू वो कर सके, ठीक है। वो अभी होपफुल है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो बहुत टाइम से, तो अभी भी वो होपफुल है कि वो कभी ना कभी आपके पास आ पाएंगे, लेकिन उनके खुद की ज़िंदगी में इतने सारे इम्बैलेंसेस हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके। तो कब तक ख़त्म होगा आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन? तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखो, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 4 मंथ्स लग सकते हैं, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है 6 मंथ्स से 10 मंथ्स लग सकता है, ठीक है। या फिर 4 वीक्स, 6 वीक्स, 10 वीक्स, ओके। या फिर अप्रैल, जून, अक्टूबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे आपके पार्टनर सारी चीज़ों को बैलेंस करके आए आपके पास। देखो, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, तो सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। सबके एक ही टाइमिंग पे होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, सबके अलग अलग टाइमिंग में हो सकते हैं। तो मुझे ये कुछ डेट्स एंड वीक्स एंड मंथ्स दिख रहे हैं, ओके। तो आपके लिए 4, 1, 6 to 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल्स नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट ख़त्म होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। वो अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड डेफिनेटली सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। एक चमत्कार होगा, एस ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा धीरे होगा चीज़, बट जो भी होगा चमत्कार की तरह होगा, एक मिरेकल की तरह होगा, जो डिवाइन आपको खुद प्रोवाइड करेगी आप दोनों के रियूनियन में, ओके। तो अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास। तो हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आप लोग को ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आप लोगों को हार नहीं मानना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, डाउट्स नहीं करना है, कुछ गलत नहीं सोचना है, ठीक है। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, इस कंडीशन पे, इस साइकिल पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर कुछ भी नेगेटिविटीज़ है आपकी लाइफ में, कुछ भी नेगेटिव साइकिल्स चल रहा है, तो बहुत जल्द ख़त्म होंगे, ओके। फिर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, लेट द थिंग्स गेट अनफोल्ड नेचुरली, ओके। तो नेचुरली होने दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स आ रही है। तो हो सकता है कि जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, तो आप लोगों को सरेंडर करना है डिवाइन पे और अपने आप होने देना है, ठीक है। अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है, मैं सिंगल्स लोग के लिए बात कर रही हूँ, तो उससे भी वो निकल के आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो उनको थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस थे, एंजल गाइडेंस थे आपके लिए। अब देख लेंगे आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, पर्सनल मैसेजेस जो आपसे वो कहना चाहते हैं। सो ये है कुछ मैसेजेस, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास है We will marry, buy a small yet beautiful house, only you, me and our kids with 2 pets will live, okay। तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक तो है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर को लेके, ठीक है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। और दूसरा मुझे लग रहा है हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो या सेपरेटेड हो या सिंगल फादर हो, ठीक है, उनके ऑलरेडी बच्चे हों, ऐसा हो सकता है। उनके साथ वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों को एक्सेप्ट करें, या फिर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को वो एक्सेप्ट करें, ओके। दूसरा मैसेज है I know if you are far from me but our souls are connected and they talk to each other। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ आप दोनों, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, आप लोग 5D लेवल में बात करते हो एक दूसरे से, आप दोनों के सोल अटैच्ड हैं एक दूसरे से, ठीक। फिर है आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई टॉक टू यू। वो बहुत खुश होते हैं जब भी वो आपसे बात करते हैं। फिर है आई लव यू, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर है बी माइन, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। फिर है यू आर एम्बेडेड इन माई हार्ट, उनके दिल में बस आप ही हो, ओके। तो ये कुछ क्यूट मैसेजेस थे जो आपके पार्टनर मन ही मन सोचते हैं आपको लेके, ठीक। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं।
तो ये चैनल सॉन्ग है गाइस, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना। हो सकता है आपके पार्टनर आपको और भी कुछ कहना चाहते हो जो वो कह नहीं पाते हैं। ओके, तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। तो ये सॉन्ग है जब से मेरा दिल, फ्रॉम द मूवी अमावस। तो आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना। ओके, जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझे क्या हुआ, अब तेरी बाहों में जीना मुझे, मना है मर जाना। तो ये तो सॉन्ग फाइल नंबर 1। ओके, ज़रूर सुनना है इसको, और पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। ओके, बस व्यू मत करो, व्यू करके थोड़ा लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, ताकि मैं और भी वीडियोस ला पाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, थोड़ी सी रिवॉर्ड्स मुझे भी मिलनी चाहिए। तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1, हेलो पायल नंबर 2। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 या फिर इस पोल का फ्लावर को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो गाइस, आज मेरा सेटअप थोड़ा अलग है। आज मैं शफलिंग भी करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे शफलिंग के लिए। तो चलिए करते हैं। जब तक मैं शफलिंग करती हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा मेडिटेट, थोड़ा सा प्रेयर्स कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो डिवाइन एंजल सुन पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर। ओके 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 ओके। ओके, तो साइंस बता देती हूँ आपके या फिर आपके पार्टनर के। तो जो साइंस है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है इस फाइल में। ओके, एरीज बहुत ज़्यादा है, पाइसिस बहुत ज़्यादा है, एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर साइंस यहाँ पे नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लिखा रहता है कि मैम साइंस नहीं है तो क्या ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है, अगर हम लोग मैरिड है तो क्या ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है। तो ये रीडिंग सबके लिए है, और अगर साइंस नहीं भी रहती है बट आपके एनर्जीज़ के साथ, आपके सिचुएशन के साथ मैच कर रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। ओके, आप लोग साइंस पे मत जाइए। ओके, आप साइंस से पहले जो भी सिनेरियोज है वो अगर मैच करते हैं तो वो आपकी हैं। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, आपकी तरफ आना चाहते हैं वो। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में वो इन एंड आउट एनर्जी में रहे हों, थोड़े प्लेयर एनर्जी में रहे हों, बहुत बार आए गए, बट डेफिनेटली इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं वो चाहते हैं जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। बट
उनके मन में बहुत सारे फियर्स, डाउट्स हैं, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ओके, पास्ट में, एंड पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं किया उन्होंने, तो जिसकी वजह से ना अभी उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे वो आपको ना ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनके लिए विश कम ट्रू हो, ठीक है। मतलब उन्हें हमेशा से जैसा पार्टनर चाहिए था वैसे आप में सारी क्वालिटीज़ हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लोग, आप लोग स्पिरिचुअल पाथ में ऑलरेडी हो, स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, बहुत लोग टैरो रीडिंग सीख भी रहे होंगे, या फिर बहुत लोग रेकी हीलिंग या कुछ भी जो एस्ट्रोलॉजी या फिर स्पिरिचुअलिटी में है वो आप कर रहे होगे, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ में हो रहे होगे। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे होते हुए दिख रही है। तो या आपके पार्टनर ने डेस्टिनी पे छोड़ा है, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन को देखो। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो उतनी नहीं दिख रही है, मुझे थर्ड पार्टी में यहाँ पे दो चीज़ ज़्यादा दिख रही है। एक तो फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, और एक तो लग रहा है कि उनके खुद के प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे 50% के लिए लग रहा है कि ऑलरेडी सिंगल है आपके पार्टनर, ठीक है, ऑलरेडी सिंगल है, उनके लाइफ में कोई नहीं है, बट उनके लाइफ में अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है वो, ठीक है, पास्ट में उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अपने काम में, अपने ज़िंदगी में बिजी रहे, उन्होंने सोचा कि बाद में देखेंगे, बट अभी उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि डेस्टिनी में आप थे, इसीलिए आप आए, आप एक गॉड गिफ्ट की तरह उनके पास आए, आप उनके लिए एक विश कम ट्रू थे, बट बहुत ज़्यादा फियर्स डाउट में है, ठीक है। एंड आपने भी शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व कर लिया है, ठीक है। मैं मतलब आप जितने ज़्यादा इमोशनल थे या जितने ज़्यादा खुल के बात किया करते थे, अब शायद आप किसी से नहीं करते हो, अपने पार्टनर से भी नहीं करते हो, ठीक है। अपने पार्टनर से भी अगर बात होता है तो बहुत कम होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों की बात हुई है रिसेंटली, ओके। एंड 50% के लिए लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं आप। थर्ड पार्टी में मुझे एक तो फैमिली इशू दिख रहे हैं, कोई मदर इशू, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टिस है, मून है, तो मून हमें मदर डिनोट करता है, तो मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फादर इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो किसी और से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके साथ मैच कर रहा है, आपके पार्टनर के साथ मैच कर रहा है, आप उसी को लीजिए, बाकी जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो मैं सबके यहाँ पे बता रही हूँ, ओके। तो मुझे मैक्सिमम लोग के लिए लग रहा है कि ऑलरेडी वो सिंगल हैं, बट अपने लाइफ की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है, वो शायद अपने लाइफ में सेटल नहीं थे। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, और बहुत ही 20 to 30% के लिए मुझे लग रहा है कि किसी और पर्सन से वो डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी और रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, ठीक है। बट आपके लिए फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत होपफुल है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी में अगर आप हो तो आप ज़रूर मिलोगे। एंड मुझे लग रहा है कि अभी अगर कुछ साइकिल्स चल रहे हैं आप लोगों के बीच, कुछ सेपरेशन साइकिल है, कुछ नेगेटिव साइकिल्स हैं, या कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो चेंज होगा, गुड लक आएगा आपके पास। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो प्रेयर्स कर रहे हो, वो सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, बहुत मैक्सिमम लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मग्न होने लगे हो, तो डेफिनेटली जिसका फल आपको मिल रहा है, मिलने वाला है इन द कमिंग मंथ्स, ओके। बट आपके पार्टनर ने पास में आपके साथ जो भी किया, उनका पछतावा उन्हें है, ओके, उन्हें डेफिनेटली पछतावा है। एंड वो खुद प्रे किए हैं, आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं वो, ठीक है, आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस। एंड आप दोनों के बीच ज़रूर गुड न्यूज़ आएगा, ज़रूर गुड लक होगा, जो भी साइकिल्स है वो ख़त्म होगी, न्यू स्टार्ट होगा, ओके, डेफिनेटली। बट हो सकता है वो अपने ट्रू इमोशंस को आपके लिए शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, छुपा के रखें। वो आपके लिए जो लव फील करते हैं, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, वो उन्हें शो करना नहीं आता और करते भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के मुझे दिख रहे हैं, हर चीज़ में लॉजिक निकालते हैं, हर चीज़ में कोई एक रीज़न निकालते हैं, ठीक है। उन्हें आप कुछ भी पूछोगे, कुछ भी बोलोगे, तो सब में एक लॉजिक वो निकाल के ही छोड़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है किसी किसी के लिए। कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत आ रही है, ओके। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। चलो देख लेते हैं आपके लिए और भी क्या क्या कार्ड्स आ सकते हैं। हमारे पास जो कार्ड है, चेंज,
2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है गाइस। स्किज़ोफ्रेनिया, अबंडेंस, ओके, पास्ट लाइफ, नथिंगनेस। ओके, कास्ट को एडजस्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे 2 बार द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में चेंज होगा। यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी भी है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो बट स्टिल एक दूसरे के लिए बने हो। तो जो भी सर्कमस्टांसेस अभी चल रही हैं आपकी खुद के पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में बहुत जल्दी चेंज होगी। आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगा। ओके, साइकिल्स ख़त्म होंगे, नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर लाइफ को लेके, अपने फैमिली इश्यूज़ को लेके या किसी और पर्सन को लेके और आपके बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो अपने पार्टनर के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सही में आपके लिए फील करते हैं भी या नहीं, आपको वेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहते हो कि आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, आप कर्ज कर देते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके पर्सन भी इस टाइम पे मे भी कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं। अबंडेंस का कार्ड है। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि सक्सेसफुल बन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला के वो आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे वो उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है कि वो फैमिली पे डिपेंड करते हों। ठीक है, या फिर जितना वो चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना उतना वो नहीं पाए, तो उस चीज़ को पाके वो सब कुछ आपको 3D लेवल में प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड आपको भी पता है। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स आप लोग हो सकते हो डेफिनेटली। ओके, सो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये एंड आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। ओके, आपके पार्टनर को भी रियलाइजेशन है। कहीं ना कहीं आपने शायद अपने पार्टनर को कभी ना कभी बताया हो इस चीज़ को, या फिर आपके पार्टनर को खुद से रियलाइज़ हुआ हो। ठीक है, खुद से उन्हें कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ मिले हो। नथिंगनेस, आपके पार्टनर इस टाइम अपनी ज़िंदगी में कामनेस, शांति, पीस, इनर पीस, आपके पार्टनर के लाइफ में भी इनर पीस नहीं है, आपके लाइफ में भी इनर पीस नहीं है। आप बहुत बार पॉजिटिव हो जाते हो बट स्टिल आप नेगेटिविटीज़ में आके अपनी इनर पीस को खो देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने अंदर आत्मा को शांत करना है आपने। ठीक है, थोड़ा सा आपको काम रहना है सारी चीज़ों में। कुछ भी अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो आपको सोच समझ कर कामली रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इम्पल्सिव होकर कुछ भी कर दे रहे हो, इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन ले दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको शांत भावनाओं के साथ, इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना है। बिकॉज ये जो कनेक्शन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा नाजुक दिख रहा है। ठीक है, इसमें दोनों की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आ सकता है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप दोनों को ये सब करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखो यहाँ पे करियर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है और कुछ फैमिली इश्यूज़ है। किसी किसी के लिए दूसरा पर्सन हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, आप हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी तरह के का अगर थर्ड पार्टी है तो वो विद इन 10 मंथ्स चेंज होगी। ओके, विद इन 9 to 10 मंथ्स, 9 मंथ्स से स्टार्ट हो जाएगा या फिर 9 सितंबर। ओके, सितंबर अक्टूबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, जुलाई अगस्त आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट मुझे लग रहा है 9 to 10 मंथ्स या फिर 9 to 10 वीक्स के अंदर आपकी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। आप जो चाहते हो, आपकी जो विशेज़ हैं आपके पार्टनर के साथ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। आपके पार्टनर खुद कन्फेस करेंगे, खुद अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, खुद कमिटमेंट आपको देंगे। ठीक है, नो मैटर वॉट। और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो बट सेपरेटेड हो तो वो वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, बट किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 9 डेज़ भी लग सकते हैं, 10 डेज़ भी लग सकते हैं, 9 वीक्स और 10 वीक्स और 10 मंथ्स, 9 मंथ्स। ओके, जो मंथ्स मैंने इंपॉर्टेंट कहे हैं वो है सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, फरवरी, अप्रैल। ओके, तो ये कुछ मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ मैं नंबर बता देती हूँ, तो वो है 10, 9, 2, 4। ओके, 10, 10, 9, 9 हो सकता है आप लोग का एंजल्स नंबर दिखते हो। ठीक है, वाओ। सो 2, 9, 10, 1 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो खुश रहिए। ठीक है, कुछ भी नेगेटिविटीज आ रही है तो उन्हें थोड़ा सा काम होके आप लोग सॉर्ट आउट कीजिएगा। तो अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो 2 मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आपके पार्टनर को पता है, इस चीज़ का अंदाज़ा है उन्हें कि आप बहुत ज़्यादा लव डिज़र्व करते हो, आप एक प्योर सोल हो। ठीक है, आप एक हायर लेवल के सोल हो, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है बिल्कुल, और वो आपको प्यार देना भी चाहते हैं। ठीक है,
फिर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील योर पास्ट एक्सपीरियंस मोर लव इन द प्रेजेंट मोमेंट्स। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्टक हो। जब कभी नेगेटिविटीज आती है, आप दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, तो आप पास्ट को हमेशा याद करने लग जाते हो कि आपके साथ तो पास्ट में भी हुआ था, प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो अब शायद फ्यूचर में भी होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें हील करना है, पास्ट को भुलाना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। तब जाके आप अपने लाइफ में सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो ये थे कुछ मैसेजेस। अब देख लेंगे आपके पार्टनर आपको कौन सा पर्सनल मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। ओके, सो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज है वो है, When I miss you, I see your pictures and smile like an idiot. तो आपको जब भी मिस करते हैं, आपके स्माइल्स को, आपके पिक्चर्स को देखते हैं, आपके प्रोफाइल को स्टॉक करते हैं और खुश होते हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज है, आई लाइक यू, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत देते होंगे वो, ठीक है। अगर आप लोग बात नहीं भी करते हो या पहले करते थे बहुत ज़्यादा, तो कॉम्प्लीमेंट से भर देते होंगे आपको। फिर थिंग्स विल चेंज बिटवीन अस एंड आई विल कॉन्टैक्ट एंड कम क्लोज टू यू। डेफिनेटली यहाँ पे चेंज का कार्ड 2 बार है, साथ में मैसेज में भी चेंज का कार्ड है। तो आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टैग्नेंट है पोजीशन, वो सब नॉर्मल हो जाए, वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, सो दिल थाम के रहिए, बहुत जल्द होने वाला है आपके साथ कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव। फिर है, आई डोंट वांट टू लूज यू, आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं वो। ओके, उन्हें लगता है कि ये डिस्टेंट कनेक्शन है, वो चाह के भी इस चीज़ को भुला नहीं पाएंगे, उन्हें पता है, इस चीज़ का अंदाज़ा है उन्हें। दूसरा मैसेज है, एट द एंड वी गोना विन टुगेदर, वी गोना इंजॉय एंड लिव टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो उन्हें एक होप है एंड वो चाहते हैं कि अंत में आप दोनों का साथ हो। ओके, एंड वो इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, वो अपने इस विश को रियलिटी में ज़रूर बदलेंगे एंड आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल वर्क करेगी। ओके, फिर है, आई नो इवन इफ़ यू आर फार फ्रॉम मी बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे टॉक टू ईच अदर। तो मुझे लग रहा है बहुत लोग के लिए ये ऑनलाइन डेटिंग कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने कभी फेस टू फेस एक दूसरे से मिले नहीं हो, वीडियो कॉल्स, पिक्चर्स वगैरह ये सब आपके साथ होते हैं, देखते हैं वो, एंड अभी तक शायद आप लोग मिले नहीं हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए पास भी हो सकते हैं बट अभी कुछ दूरियाँ हैं, ठीक है, बहुत टाइम से शायद टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ, ऐसा पॉसिबल है। फिर आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो अगर उन्होंने कुछ भी गलतियाँ किया हैं तो उसका उन्हें पछतावा है और वो एक चांस चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है, क्योंकि वो आपको सपने में देखते हैं, ठीक है, आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं। तो ये थे कुछ पर्सनल मैसेजेस। तो अब मैं सॉन्ग बता देती हूँ, ठीक है, जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। एक चैनल सॉन्ग है, आप लोग इस सॉन्ग को ज़रूर देखना, इसके लिरिक्स ज़रूर पढ़ना अच्छे से, ताकि कुछ और भी अगर मैसेजेस हो तो वो। सो ये सॉन्ग है अपना तू मुझे लगा, फ्रॉम द मूवी 1920 रिटर्न्स, ऐसा कुछ है। ओके, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगती हो तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगती हो क्यों, जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। ये था सॉन्ग, आप लोग ज़रूर सुनना। पार्ट 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो ये था रीडिंग। अगर आप लोग को स्पेसिफिक डिटेल्स में और जानना है तो अपने पेड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 टू। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या फिर इस ब्लू फ्लावर को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो आज मैं शफलिंग करने वाली हूँ, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्रेयर्स कर लो, मेडिटेशन कर लो थोड़ा, ताकि आपके जो भी विशेस हैं वो डिवाइन सुन पाए, वो एंजल सुन पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैक्सिमम व्यूअर्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो गाइस, फ्री है। ओके, थोड़ा सा मुझे भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए तो कर दो। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, the lovers. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my goodness. तो जो कार्ड्स हैं उसके मुताबिक मैं साइंस बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, द लवर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है। फायर साइन है एरीज, लियो, सैज। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, जेमिनी बहुत प्रोमिनेंट है। सो अगर साइंस नहीं है यहाँ पे कोई तो डरने की बात नहीं है। अगर ये आपके एनर्जी से, आपके करंट सिचुएशन से मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी ही है। ओके, तो रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। बढ़ना तो चाहते हैं, सोचते हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें, कुछ गिफ्ट दें या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बट यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। तो उससे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं आपके साथ करना। हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे जिनको वो अपना लवर मान रहे थे या अपना सोलमेट मान रहे थे, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, ठीक है। उनके लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो जाते होंगे वो आपको लेके, ठीक है। उनकी खुद के लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, सराउंडिंग्स में नेगेटिविटीज़ हैं, किसी चीज़ में वो एडिक्टेड हो सकते हैं, किसी चीज़ में डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या फिज़िकल रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, अभी किसी और के साथ हैं, या आपके साथ ऐसा कुछ फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन ज़्यादा था उनका, ठीक है, जिससे वो चेंज फील कर रहे थे। एंड फिर आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, वो किसी और के साथ मूव ऑन कर गए, या फिर अगर वो ऑलरेडी मैरिड थे तो वो अपने मैरिड लाइफ में वापस चले गए। ओके, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो देखो, आपके लिए लव तो वो फील करते हैं, डेफिनेटली लव फील करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, बट नेगेटिविटीज़ भी हैं, साथ में ब्लॉकेजेस भी हैं, ठीक है। चाह के भी वो वापस नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, ठीक है। चाहते तो हैं बट वो किसी सर्कमस्टेंसेस में फंसे हैं, किसी चीज़ में फंसे हैं, किसी चीज़ में इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है वो, चाहे कोई और पर्सन हो सकता है, कुछ और चीज़ हो सकती है, उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही है। ओके, मे बी आप बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आपको भी, आप शायद मूव ऑन करना चाहते हो बट आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो, आप इस पर्सन से खिंचाव महसूस करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पाते हो, आप चाहते भी इस पर्सन को भूल नहीं पाते हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लव फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आपके डिवाइन पार्टनर है आपके ये, ठीक है। आपको ऐसा फीलिंग होता है। बट देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे जिन लोगों का ऑलरेडी थर्ड पार्टी है कनेक्शन किसी और के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी में मैं यहाँ पे फैमिली या फिर फ्रेंड्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बोल रही हूँ जिसके थर्ड पार्टी में जो रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या मैरिड है किसी और के साथ, तो वो सोच रहे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ को ही कंटिन्यू करना बेटर होगा, उनके मैरिड लाइफ पे उनके उस दूसरे वाले रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना ज़रूरी होगा, ज़रूरी है। फिर दूसरे रिलेशनशिप को, दूसरे पर्सन में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, ज़्यादा वैल्यू दे रहे, अपना केयर, रिस्पेक्ट सब उन्हें ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उधर भी वो शांत नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में वो थे, पास्ट में भी एक जगह वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं। एंड थर्ड पार्टी में भी वही सिचुएशन है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स हैं, वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, ठीक है। उनके मतलब बेचैन होते रहते हैं, ठीक है। आपको लेके सोचते हैं, अपने थर्ड पार्टी को लेके सोचते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है क्या करिए, वो सोचते हैं किधर जाए, बहुत बेचैनी होती है उनको, ठीक है। उनकी इनर पीस नहीं है, उनके पास शांति नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें तो वो निभा रहे हैं, ठीक है, नो डाउट निभा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट आपको लेके ऐसा फील करते हैं वो, आपके थॉट्स ऐसे आते हैं उनके माइंड में कि वो ना तो उधर अपना कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, ना वो आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके,
बट डेफिनेटली कुछ गलतियाँ उन्होंने की है पास में, जिनकी वजह से भी ब्लॉकेजेस आ रही है, जिनकी वजह से भी वो चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने किसी और को अपना रियल पार्टनर, रियल लवर माना था और उनके साथ वो मूव ऑन कर गए थे, आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब वो जब आपके पास वापस आना चाहते हैं, जब वो लव फील कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस मुँह से वो आए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर भी आ गई है, उनके अंदर भी आ गई है, दोनों चेंज महसूस करते हो, ठीक है। दोनों सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है ये, ठीक है। प्लेयर एनर्जी में रहते हैं तो वहाँ पे भी वो स्टेबल नहीं है, अपने थर्ड पार्टी में भी स्टेबल नहीं है, यहाँ भी स्टेबल नहीं है, ओके। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि करियर भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। 60-70% के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं फंसे हो। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि उनका करियर ही थर्ड पार्टी है, ठीक है। अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लव फील करते हैं, बट कुछ नेगेटिविटीज़ हैं उनके खुद के, एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सब कुछ हो सकता है। वो डिटर्मिनेट, कंसंट्रेटेड नहीं रह पा रहे अपने वर्क में, अपनी चीज़ों में, ठीक है। तो मुझे करियर भी थर्ड पार्टी लग रहा है। हो सकता है करियर में वो ग्रोथ चाहते हैं जो वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से वो आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लाइफ में से ना अपने वो स्टेबिलिटी खो रहे हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी खो रहे हैं, काम नहीं रह पा रहे हैं, अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़, एडिक्शंस डेफिनेटली हैं। अब वो किसी भी तरह का एडिक्शंस हो सकता है, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, खुद के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। द डेविल का मतलब यही नहीं कि किसी और के साथ फिजिकल कनेक्शन है, कुछ अपने भी पर्सनल थॉट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मुझे देख रहा है। चलो देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड्स क्लियर करते हैं और भी। हमारे पास है ब्रेक थ्रू, अंडरस्टैंडिंग, द आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड। ओके, सो मुझे लग रहा है कि अभी वो जिस भी टाइम पे है ना, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स या फिर द आउटसाइडर का कार्ड है, जिससे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप लोग खुद बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, एंड आपके पार्टनर भी कुछ वैसा ही फील कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को कुछ एक राह नहीं दिख रहा है, कुछ होप नहीं दिख रहा है जिससे इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ पाएँ, या फिर आप थोड़ा खुश मिजाज हो पाओ, आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आएँ। बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे हो, मे भी आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं ट्रैवल करके, बट बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया पास में, बट उसका कुछ रिजल्ट्स आपको मिला नहीं। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम जो भी कंडीशंस में है उससे वो निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ों को लांग कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली ऑफर करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग कार्ड है डेफिनेटली। उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते थे, ठीक है। जब वो उनके साथ थे तो उनको कुछ एफर्ट्स लगाना ही नहीं पड़ता था आपके लिए, ठीक है। बट अभी जब वो थर्ड पार्टी के साथ हैं या फिर अकेले हैं, अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में से खुशियाँ वो दूर जाते हुए देखते हैं, ठीक है। एंड वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि फैमिली इश्यूज़ हों, फैमिली में फंसे हों, या कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि वो आपको अपनी वर्ल्ड की तरह मानते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो, उन्हें वर्ल्ड की तरह मानते हैं। सोलमेट कनेक्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए सोचते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने का भी सोचते हैं वो, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं उनके माइंड में, बट स्टिल कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं वो, ओके। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगर कुछ थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशंस है वो कब तक ख़त्म होगी, तो मुझे यहाँ पे 6 मंथ्स और 10 मंथ्स लग सकता है, या फिर जून या फिर अक्टूबर, दिसंबर आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 6 to 10 वीक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। 6 to 10 वीक्स के अंदर, 6 to 10 डेज़ के अंदर हो सकता है कि वो आपसे बात करें, कॉन्टैक्ट करें, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। बट 6 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, मे बी 6 मंथ से अब से लेकर 6 मंथ्स के बाद से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएँ, 10 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ न्यू चीज़ हो, तो ये सब मुझे दिख रहा है। तो अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल के क्या गाइडेंस है आपके लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। सो 2 मैसेजेस आए हैं हमारे पास। एक है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील
योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो हो सकता है आप दोनों को और भी एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके कुछ हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से अच्छे से बात करना ज़रूरी है। फिर है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन विल ब्रिंग यू टुगेदर। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में वो आपको मिलने वाला है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन अराइव करेगा आप दोनों की ज़िंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आ जाए, आपके रियल सोलमेट आ जाए, या फिर यही पार्टनर हो। ठीक है, तो 2 मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो बहुत लोगों के लिए न्यू पर्सन आ सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ओके, एक पॉजिटिव वे में। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर कुछ आपको मैसेजेस देना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते हैं, पर्सनल मैसेजेस हैं ये। तो सबसे पहला है, आई नो इवन इफ़ यू आर फार फ्रॉम मी बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड एंड दे टॉक टू ईच अदर। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहते होंगे बट आ नहीं पा रहे हो, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ओके, फिर है, डियर लव प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम वर्किंग हार्ड टुडे सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली टुगेदर टुमारो। तो हो सकता है कि अभी वो अपने करियर में फोकस कर रहे हैं बहुत लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी उनका करियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस को लेके। फिर है, द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर, यू आर जेम फॉर मी। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जैसा आप सपोर्ट करते हो वैसा सपोर्ट उन्हें कोई नहीं करता, आप उनके लिए एक प्रीशियस स्टोन की तरह होगी। अब देख लेते हैं कुछ और भी मैसेजेस। तो आई रिग्रेट कर रहे हैं वो, उनकी गलतियों का एहसास है। आई एम सॉरी, वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है, यू आर एम्बेडेड इन माई हार्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए खिंचाव महसूस करते हो। आवर बेबी विल बी सो क्यूट, वो आपसे बेबी चाहते हैं, या फिर आप दोनों के ऑलरेडी बेबी हो सकते हैं, या फिर उनके बेबीज हो सकते हैं, आपके बेबीज हो सकते हैं, या वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका बेबी हो, क्यूट सा, प्यारा सा। ओके, सो ये थे कुछ मैसेजेस। तो अब चैनल सॉन्ग की बारी है जो आपके पार्टनर को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि इसमें कुछ मैसेजेस छुपा हुआ हो। सो ये है कैसे हुआ फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। इस सॉन्ग को पूरा ज़रूर सुनना। ओके, और अगर आप लोग स्पेसिफिक डिटेल्स में और भी कुछ जानना चाहते हो तो अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया, अगर रिजोनेट हुआ है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो गाइस। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय 3।